गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 2.2 के सम करा रही हूँ। आप ध्यान से देखें और उसको समझें। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? पहले आप इसकी हिंदी समझिए। वो कह रहा है कि एक नंबर आपको लेना है जिसमें से 1/2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और जो रिज़ल्ट आपके पास आ जाए उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। यू गेट, जब आप ये प्रोसीजर कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1/8। फिर आपसे पूछ रहा है कि नंबर बताना कि बाद में जो नंबर आए वो क्या होंगे। तो अब ये कह रहा है कि एक नंबर लेना है जिसमें से हमें 1/2 को माइनस करना है, लेकिन हमें नंबर नहीं पता कि हम नंबर क्या लें। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा इस एक्सरसाइज में या 2.4 जो मैं आगे आपको कराऊंगी उनमें हमेशा जो आपको चीज़ नहीं पता है उसको आप x मानेंगे। तो लेट वन नंबर बी x। आपने एक नंबर को x मान लिया। फिर वो कह रहा है कि 1/2 को माइनस करना है। तो इस कंडीशन के लिए आप लिखेंगे, जैसे हिंदी में लिखा जाता है प्रश्नानुसार, तो इंग्लिश में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है A.T.Q। तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है, नंबर में से मैंने क्या माइनस किया 1/2, तो x माइनस 1/2 मैंने इसको ब्रैकेट में रखा। अब वो कह रहा है कि जो इससे रिजल्ट आए, एक यहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखनी है कि कभी भी अल्फ़ाबेट में से जो नंबर या डिजिट जो होती हैं वो आपकी माइनस या प्लस नहीं होती। इसलिए हमारे लिए तो यही रिज़ल्ट होगा। तो वो कह रहे हैं जब रिज़ल्ट जो आ जाए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे लिए रिज़ल्ट यही है, तो हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक और बता देती हूँ बात, कि जब कोई नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो ओबियसली यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए ये नंबर जो है आपके इस रिज़ल्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा करने पर आपको 1/8 गेट हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है। तो हमने इक्वल टू क्या किया कि ऐसी कंडीशन अप्लाई करने पर हमें 1/8 गेट हुआ है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। 1/2 जो है पहले x से मल्टीप्लाई होगा, तो हम 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, और फिर 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। क्यों? क्योंकि जब ऐसे कभी ब्रैकेट हो और बाहर नंबर हो, इट मीन्स वो दोनों अंदर अल्फ़ाबेट हो या डिजिट हो, दोनों से मल्टीप्लाई होता है और जो साइन होता है वो आपका लगा दिया जाता है। ऐसे ही इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो गेट है वो आपका ऐसे ही रहेगा, x 1 से मल्टीप्लाई होकर x ही रहेगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2 ही आ जाएगा। अब 1/2 और 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दो, पहले साइन माइनस का आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/4, और जो गेट है वो आपका इक्वल में रहेगा। अब देखिए x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। अब आप कहेंगे कि ये 1 प्लस 1/4 कैसे आया। ये आपने इक्वेशन सॉल्व देखी होंगी। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें जो x की टर्म है वो आपको वन साइड में लेनी होती है और जो विदाउट x टर्म है वो अलग लेनी होती है। तो जहाँ आपको x दिखे, जैसे आपको यहाँ पर x है तो x को आप साइड में लिखें, इट मीन्स लेफ्ट हैंड। एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, ये जो होती है आपकी राइट हैंड साइड होती है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। तो जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट में जाकर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो माइनस का 1/4 है, यहाँ लेफ़्ट से राइट में आने पे 1/4 हो जाएगा, वो भी प्लस का। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपको पता है, या रेशनल नंबर कह सकते हैं आप, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो जब रेशनल नंबर की फॉर्म में आपके नंबर्स आते हैं तो आप उसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो x/2 एज इट इज़ रखें। अब 8 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 8। तो आप एलसीएम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और जो 8 है वो 8 से क्या होगा डिवाइड।
इसका मतलब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जो 1 आ जाता है ऊपर न्यूमरेटर से क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 1। फिर आपका प्लस का साइन, फिर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 2। जो आएगा उससे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो आपका आ जाएगा 2। इससे आपका जो रेशनल नंबर है एलसीएम लेके सॉल्व हो गया है। तो यहाँ से आएगा 2 + 1 3/8। अब यहाँ पे देखिए हमने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिए तो 3/8 आ गया, और लेफ्ट में आपका चल रहा है x/2। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से कहीं ना कहीं जो हमने नंबर x माना है उसके x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसी कंडीशन जब आ जाए और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, क्योंकि हमें नंबर बताने हैं, तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं, साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 को जब x से करेंगे, इसमें एक आपको नोटिस की बात है कि जब क्रॉस हमेशा ऐसे और ऐसे बनता है, तो जब 8 को और x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट हैंड में लिखेंगे, और जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप राइट पे लिखेंगे। जब आप कभी ऐसे करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इन फ्यूचर। अब देखिए 8 को x से किया तो 8x, 2 को 3 से किया तो 6। अब आपको ये भी पता होगा कि x और 8 जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप सोचें कि इनके बीच में क्या है, कैसे इसका इधर चेंज हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट जब डिजिट के साथ होता है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और जब मल्टीप्लाई अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो बन जाता है डिवाइड में, और 6 ऊपर ही रखेंगे और जो 8 है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इट मीन्स आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको 2 3 = 6, 2 3 = 6 एंड 2 4 = 8। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3/4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो आपसे वो नंबर ही पूछ रहा था, नंबर हमने x की वैल्यू निकाल दी, और इस x की वैल्यू हमने निकाल दी, और यहाँ पे इसलिए हमारा जो नंबर माना था वो भी x है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, 3/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, और रेक्टेंगल के बारे में आपको बता देती हूँ मैं कि जो फ्रंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये मैंने आपको रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये दोनों लेंथ हैं और ये दोनों ब्रेथ हैं, और फ्रंट साइड्स आर इक्वल। उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है आपका 2 × L + B। अब देखिए हमें जब क्वेश्चन में सबसे पहले ये फाइंड करना है कि अगर पेरीमीटर गिवन है और पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला भी पता है, तो इट मीन्स अगर फॉर्मूले के पेरीमीटर में से अगर हमें L B कुछ ना कुछ अगर पता हो तो हम जो बाकी बचा हुआ है वो निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं आपको क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन। इसका मतलब रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन, मतलब 2 मीटर ज़्यादा है। किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, यानी कि उसकी ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा है। अब ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, और वो कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब हमें ब्रेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ब्रेथ क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल हैंडल हो जाएगा, और हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रेथ को मान लेंगे। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल बी x मीटर। जो नहीं पता हमने उसको x माना। अब उसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, लेंथ। तो लेंथ कैसे निकलेगी, वो कह रहा है कि जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस, तो x है, x का ट्वाइस करेंगे तो इसका मतलब 2 गुना। 2 गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 ज़्यादा है तो +2 कर दिया हमने। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 2। अब पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 154 मीटर। अब देखिए जो ये पेरीमीटर है और जो ये पेरीमीटर है तो दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर पूल का हमने निकाला है और ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कह रहा है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। तो आपको इस स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो आप
पहले इस प्रोसीजर को करके फिर बाद में लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो इस कंडीशन से हमारे ये दोनों जो वैल्यू हैं पेरीमीटर हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। इक्वल होने के बाद देखिए एल की जगह एल की वैल्यू रखनी है और बी की जगह बी की। अब देखिए 2 है ब्रैकेट, एल की वैल्यू आपकी क्या है 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 प्लस में साइन, बी की वैल्यू क्या है आपकी x, तो मैंने x लिख दिया ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 154। अब देखिए 2 आप बाहर ही रखें, ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले 2x और x, 2x और x जो होते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, यानी कि 2 और 1 प्लस होके 3 बनता है और x आपका पीछे लग जाता है प्लस 2 इक्वल टू 154। अब देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में मैंने आपको ऊपर भी बताया कि मल्टीप्लाई होता है, तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो क्यों ना साइड चेंज होके क्या बन जाएगा डिवाइड। तो इसलिए हम इसको पहले इसको ब्रैकेट सॉल्व भी हो सकती हैं, आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट सॉल्व करके करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। और ये है इससे है कि आपका 2 इससे डिवाइड होकर पहले ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपका मतलब कुछ टाइम की सेविंग ही होगी, इसलिए मैंने आपको ये वाला बता दिया। तो आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया, तो 154 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 77। तो 3x इक्वल टू यहाँ 77 जो राइट में होता है वो पहले राइट में ही लिखना है और जो लेफ़्ट है फिर आपको चेंज करना है, तो लेफ़्ट से प्लस 2 इधर होके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x इक्वल टू 75। अब देखिए 3x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 75 के नीचे डिवाइड होके आ जाएगा, तो 75 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 25, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25। तो अब देखिए x की वैल्यू आपके पास निकल गई, इसका मतलब ब्रेथ आपके को पता लग गया कि 25 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ देखिए 2x प्लस 2 है, इसका मतलब अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा निकल जाएगा लेंथ। अब देखिए 2 इंटू एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया 25 प्लस 2, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50, प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा 52। तो हमारे पास ब्रेथ भी निकल आई और लेंथ भी, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं सबसे पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बता देती हूँ, जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं और जो तीसरी साइड है वो डिफरेंट होती है, तो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तो उसकी एक आपको बेस दे रखा है, तो बेस दे रखा है तो इट मीन्स 2 साइड हम अगर हम मान के चले तो मान लो 4 4 और जो तीसरी है वो डिफरेंट है, तो इट मीन्स बेस आपको दे रखा है और 2 साइड आपको निकालनी है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ इतना, तो आपको पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको सिंपल में चेंज करेंगे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, तो आपको क्या करना है कि बेस आपको दे रखा है तो 2 जो लेंथ हैं अलग आइसोसेलेस की वो आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें बेस जो पता है वो लिख सकते हैं और जो नहीं पता फिर हम उसको करेंगे। तो बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपको दे रखा है 4:2/15 सेंटीमीटर। मिक्स से आप सिंपल में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, तो 15 4 जा 60 प्लस 2 इक्वल टू 62/15 सेंटीमीटर। फिर आएगा आपका पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस, उसका फॉर्मूला है आपका 2l प्लस b। 2l कैसे हुआ, अब देखिए मान लो अगर यहाँ पे 4 4 को प्लस करें तो आपका क्या होगा 8, और अगर मैं l की वैल्यू 4 रख दूँ और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 8 आएगा। तो इसलिए 2l प्लस b जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है। आप पजल नहीं होना, इसमें और रेक्टेंगल में डिफरेंट है। उसमें क्या है हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों 2 हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी 2 लेंथ इक्वल हैं बट बेस डिफरेंट है। तो अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूले के सामने जो उसकी वैल्यू है आप वो रखेंगे। अब 2l प्लस बी, बेस जो है आपका क्या है 4/3, तो हमने बेस की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे
62/15 इक्वल टू, अब देखिए ये L है या X है, कुछ भी कर सकते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर X नहीं माना, L ही रहने दिया। तो आप क्या करेंगे, इसको X की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो 2L आप क्या करेंगे, लेफ्ट में ही रखेंगे, 62/15 को राइट में ही रखेंगे, और जो 4/3 लेफ्ट में है उसको आप राइट में ले जाके, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप फ्रैक्शन की तरह जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो आप वैसे ही करेंगे कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 और 3 का एलसीएम आपका आएगा 15। तो जो छोटे नंबर हैं उनका एलसीएम तो आपको वर्बली ही आना चाहिए, और वो मस्ट भी है क्लास 8 के लिए। सो आप थोड़ा सा अपना कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें, डेली प्रैक्टिस करें, तो आपको छोटे छोटे नंबर का एलसीएम जो है वर्बली करना है। तो 15 को 15 से आप डिवाइड करेंगे तो 1, 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62। अब 15 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 5, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो इससे आपकी ये रेशनल नंबर सोल्व हुआ। तो अब देखिए उसके बाद 2L इक्वल टू, तो 62 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ गया, 42। 42 आपका आ गया अपॉन में 15। तो जो एलसीएम वाला है ये रख दिया मैंने। अब वही है, यहाँ पर x हो या L हो, तो वैल्यू आपको क्या निकालनी है, L की निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L को किससे करेंगे, 15 से, तो आपका क्या आएगा 30, और L का L आएगा इक्वल टू 42। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, L की। तो 42 जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप इससे 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों को, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30। अब आपको वो कह रहा है कि दो साइड बताओ। अब देखिए आपकी जो L की वैल्यू है, तो 2L है, तो 2L है, तो आपकी दोनों टोटल साइड हैं, जैसे कि ये वाली और ये वाली, ये और ये। तो ये आपकी क्या हुई, 7/5। तो आप इकट्ठी करके निकालना चाहें तो 14/5 आएगी। अगर अलग अलग बताना चाहें तो 7/5 और 7/5। तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, तो दोनों अलग अलग भी दिखा सकते हैं। तो अलग अलग ही पूछें तो अलग अलग ही बताएं कि एक L की वैल्यू ये है तो दूसरी तो सेम होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। वो आपको कह रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ 2 नंबर, दो नंबरों का जोड़ जो है वो 95 के इक्वल है। इफ़ वन एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय, एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर। तो आपको क्या निकालना है, नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो कह रहा है कि उसने बस क्या है, जैसे एक पजल्स होता है उसकी तरह इसने क्वेश्चन को दिया। तो वो कैसे, वो कह रहा है कि एक नंबर है लेकिन वो क्या है, दूसरे से 15 ज़्यादा है, लेकिन हमें वो 1 नंबर भी नहीं पता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, लेट 1 नंबर बी इक्वल टू x। तो आप यहाँ क्या मान लेंगे, x। सेकंड नंबर आपका क्या आएगा, x प्लस 15। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है एक नंबर जो है दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो ये एक नंबर हो गया उससे 15 ज़्यादा है, तो x प्लस क्या कर दिया 15। एक और मैं आपको बात बता देती हूँ, इसमें अल्फ़ाबेट में कभी भी नंबर प्लस नहीं होता, वो खाली लिखा जाता है। अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट प्लस होते हैं और नंबर में नंबर होते हैं। तो अब सम ऑफ 2 नंबर आपको दे रखा है 95। अब एक बात बताइए आप, अगर 1 नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास भी तो सम ऑफ 2 नंबर आ जाएगा, और एक आपको दूसरा नंबर उन्होंने दे रखा है 95। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को प्लस करके अगर हम 95 के इक्वल लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है और ये भी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 95 के। तो x प्लस 15, तो x और x यानी कि 1 और 1 प्लस होके 2x इक्वल टू 95 उधर ही रहेगा, प्लस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो अब देखिए 2x, हाँ जी यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, इसके बाद ये स्टेप था, फिर ये है। तो 2x इक्वल टू 95 में से 15 माइनस करेंगे तो 80, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा
40। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 40। तो x आपका क्या था, 1 नंबर। तो एक 1 नंबर की वैल्यू तो पता लग गई है आपको। देयरफॉर 1 नंबर, देयरफॉर का मीनिंग होता है इस प्रकार। तो एक नंबर आ गया आपका 40 और सेकंड नंबर आप निकालेंगे तो कैसे आएगा, x + 15, क्योंकि सेकंड नंबर की आपकी क्या आपने इक्वेशन बनाई है, x + 15। तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 40 और 15, तो दोनों प्लस होके आपका क्या आ जाएगा, 55। तो इससे आपके क्वेश्चन 4 हैं जो मैंने एक्सरसाइज 2.2 के करा दिए हैं, और आपको यही अपने नोटबुक पे कर लेने हैं। और अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे द्वारा बनाई गई आगे वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।